बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात आर्थर शोपेनहावर दुनिया का एक मशहूर फिलासफर था। उसका ताल्लुक जर्मनी के साथ था। शोपेनहावर बेइंतहा शक्की, वहमी और मर्दम बेजार था। वो तन्हाई पसंद भी था, वो ख्वातीन से नफरत भी करता था और उसकी आम रोजमर्रा की आदतें भी बड़ी दिलचस्प थी। मतलब वो मॉर्निंग वॉक के दौरान हमेशा छड़ी लेकर घर से निकलता था और रास्ते में आने वाले दरख्तों को छड़ी से मारता हुआ आगे बढ़ता चला जाता था। एक दिन वॉक के दौरान उसे अचानक याद आया कि वो आते हुए एक दरख्त को छड़ी मारना भूल गया था। वो 2 किलोमीटर वापस गया, उससे महरूम रह जाने वाले दरख्त को छड़ी मारी और वॉक की तरफ वापस लौट आया। लेकिन नाज़रीन, शोपेनहावर अपनी इन तमाम तर नफ्सियाती कैफियत के बावजूद 18वीं सदी का सबसे बड़ा फिलासफर था। उसने 1819 में वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया जैसी किताब लिखी थी। इस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। शोपेनहावर का फलसफा इरादा था। वो कहता था कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत इरादा है। उसका कहना था कि इंसान जब तक इरादा नहीं करता उस वक्त तक उसके जिस्म की सारी ताकतें मुतहर्रिक नहीं होती। वो कहता था कि जिस शख्स का इरादा कमजोर होता है उस शख्स का हाफजा भी कमजोर होता है और उसमें जिंदा रहने की ख्वाहिश भी कम होती है। वो ये भी कहता था कि अक्ल थक जाती है लेकिन इरादा कभी नहीं थकता। ऑस्ट्रिया के एक शहजादा अक्ल सीखने के लिए आर्थर शोपेनहावर के पास आया। शहजादे ने शोपेनहावर से पूछा, जनाब, हुकूमत और हुक्मरान का कौन सा फैसला अच्छा होता है? शोपेनहावर ने जवाब दिया, हर वो फैसला जिस पर आवाम खुश हों। शहजादे ने अर्ज किया, लेकिन जनाब, हुकूमतों को बाज़-औक़ात ऐसे फैसले भी करना पड़ते हैं जो शुरू में तल्ख होते हैं, जो शुरू में आवामी सतह पर गैर मकबूल होते हैं, लेकिन ये फैसले मुस्तकबिल में अच्छे साबित होते हैं। लिहाजा हम अगर आवाम को सामने रखकर हर फैसला करेंगे तो हम देर पा और बड़े फैसले नहीं कर सकेंगे। शोपेनहावर ये सुनकर मुस्कुराया और उसने शहजादे से कहा, हजूर, अगर हुक्मरान हर तल्ख फैसले का आगाज अपनी जात, अपने अजीज़ो अकारब और अपने दोस्तों से कर लें तो गैर मकबूल से गैर मकबूल तरीन फैसला भी आवाम में पॉपुलर हो जाता है। शहजादे ने वजाहत की दरख्वास्त की। शोपेनहावर बोला, फर्ज करें हुकूमत ये ऐलान करती है कि आज से तमाम शहरी फजूल खर्ची बंद कर दें, लेकिन हुकूमत इस ऐलान के बाद अपनी फजूल खर्चियां जारी रखती है तो ये ऐलान, ये फैसला गैर मकबूल हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में हुकूमत ऐलान के अगले ही दिन शाही महल और हुकूमत की तमाम फजूल खर्चियों पर पाबंदी लगा देती है तो यही फैसला मकबूल हो जाएगा। ख्वाजा शोपेनहावर की बात दुरुस्त थी, यह गलत। इसका फैसला हम पाकिस्तान के हालात में रख कर करेंगे। हुकूमत ने 30 जून को पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर कार्बन टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में 10 से 15% इजाफा हो गया। यह हुकूमत का एक गैर मकबूल फैसला था, लेकिन इस फैसले के बारे में हुकूमत का कहना था कि इस इजाफे से 1 अरब 20 करोड़ रुपए हासिल होंगे और यह रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और बजट खसारा पूरा करने पर खर्च होगी। हुकूमत की बात माकूल थी, लेकिन आवाम ने यह माकूल बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हुकूमत ने आवाम पर तो टैक्स लगा दिया था, लेकिन हुकूमत के अपने अखराजात उसी तरह जारी रहे थे। अगर हुकूमत इस फैसले के साथ ही वजीर आजम, सदर, वज़राए आला, गवर्नर्स, वफाकी वज़रा और स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों से पेट्रोल की मुफ्त सहूलत वापस ले लेती और हुकूमत चंद दिनों के लिए ही सही लेकिन सरकारी अफसरों का पेट्रोल का कोटा मुअत्तल कर देती तो हुकूमत का यह गैर मकबूल फैसला आवाम में मकबूल हो जाता। लेकिन हुकूमत ने आम शहरी पर तो कार्बन टैक्स लगा दिया था, लेकिन दूसरी तरफ वज़रा, वजीर आजम और सदर की पेट्रोल की मुफ्त सहूलत उसी तरह जारी रही। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि वजीर आजम, सदर, गवर्नर्स और वज़रा आला के जहाज में इस्लामाबाद से कराची तक के सफर पर यकतरफा तौर पर 3000 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, जबकि इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां रोजाना लाखों रुपए का पेट्रोल खर्च करती है। ये मुल्क के आला खादम हैं।
جبکہ وزراء کی یہ حالت ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے مئی کے مہینے میں 68,170 روپے، ان کے ایڈیشنل سیکٹری نے 17,391 روپے اور ان کی پی او ایل گاڑی پر 9,862 روپے کا پیٹرول خرچ ہوا۔ یہ رقم کل کتنی بنتی ہے؟ یہ رقم 95,024 روپے بنتے ہیں، یعنی ایک مہینے میں ایک وفاقی وزیر نے 95,024 روپے کا پیٹرول خرچ کر دیا۔ لہذا سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی لاگت اور بجٹ خسارہ عام آدمی کیوں پورا کرے، اور حکومت، وزراء اور سرکاری افسر اس فرض سے کیوں محروم رہیں؟ آخر عوام کا کیا قصور ہے، اور حکمرانوں میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ قربانی صرف عوام دیتے رہے اور ان قربانیوں کا پھل حکمران کلاس کھاتی رہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟